अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, तो आज हमारे पास 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसको हम स्टडी कर रहे थे। इसका आज हमारे पास सेकंड टॉपिक है व्हिच नेम इज़ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले आपको टाइप से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल असल में होता क्या है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल की डिफ़ाइन देख लेते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. It is the smallest unit of a substance. It shows all the properties of the substance and can exist independently. अच्छा, इसके अंदर ना उन्होंने सिंपल सिंपल बातें बताई हुई हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसके अलावा ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस का। इसके अलावा जो उन्होंने हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया वो ये कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसको अगर कोई एक मॉलिक्यूल आप उसको अकेला रख दें तो वो अकेला जो है वो रह लेगा। एंड इसके बाद जो है अब हम इसकी टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। There are different types of molecules depending upon the number and types of atom combining. A few types are discussed here. अच्छा, तो स्टूडेंट्स पहले हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं वन बाय वन। हमारे पास एक टाइप है वो है मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल, सेकंड वन इज़ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड देन ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल एंड होमोटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमारे पास ये कुछ टाइप्स हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता दूं। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, एंड जो डाई होता है उसका मतलब होता है दो, ट्राई मीन्स तीन एंड पोली मीन्स मैनी, जिसके अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल, मैनी मतलब बहुत सारे। और जो होमो होता है, होमो का मतलब होता है सेम एंड जो हेट्रो होता है उसका मतलब होता है डिफरेंट। अब हम वन बाय वन इनकी डिफ़ाइन देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मोनोटोमिक मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोटोमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल द इनर्ट गैसेज हीलियम, नियॉन एंड आर्गोन ऑल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमारे पास जितनी भी नोबल गैसेज है, इनर्ट गैसेज है, वो सारी जो है वो मोनोटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। एंड द सेकंड टाइप इज डायटोमिक मॉलिक्यूल. If a molecule consists of two atoms, it is called diatomic molecule. For example, hydrogen H2, oxygen O2, chlorine Cl2 and hydrochloric acid HCl. ये सारे जो हमारे पर ये diatomic molecules कहलाते हैं। अच्छा, and third one is triatomic molecule. If a molecule consists of three atoms, it is called triatomic molecule. For example, H2O and CO2. ये जो दोनों हमारे पास हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में जो है हमारे पास तीन तीन एटम होते हैं। तो पॉलीएटॉमिक, अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके अंदर काफ़ी सारे एटम है तो हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जांपल मेथेन CH4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड ग्लूकोज C6H12O6। ये सारे हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हैं। अब हमारे पास जो दो अलग से और टाइप्स आ जाती हैं, होमोटोमिक एंड हेटेरोटोमिक मॉलिक्यूल, अब हम इनको देख लेते हैं। A molecule containing same type of atom is called homoatomic molecule. वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर सारे एटम जो हैं वो सेम होंगे वो होमोटोमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2, ओजोन O3, सल्फर S8 एंड फास्फोरस P4 आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय दी सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये सारे जो है सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ हेटेरोटोमिक मॉलिक्यूल. When a molecule consists of different kind of atom, it is called heteroatomic molecule. For example, carbon dioxide, H2O and NH3 अमोनिया। ये सारे जो हैं ये देखिए इसके अंदर हमारे पास कार्बन जो है वो एक अलग एटम है, ऑक्सीजन जो है अलग एटम है। तो इस तरह से डिफरेंट एटम से मिलकर बने हैं तो ये हेटेरोटोमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत इजीली समझ आ गया होगा। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।